सबसे पहले आपको खबर दें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमतों में मजीद 155% इजाफा मांग लिया है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से ये एक साल में गैस की कीमत में तीसरा बड़ा इजाफा मांगा गया है। ओगरा आज लाहौर में समाअत के दौरान स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुनने के बाद हतमी फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 4,479 रुपये फ़ी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। गैस की कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि इससे पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। ओगरा ने गैस की कीमतों में नए इजाफे की मंजूरी दे दी तो 1 जुलाई से लागू होगा। लाहौर चैम्बर और एप्टमा ने गैस टैरिफ में मज़ीद इजाफे को जुल्म करार दिया है और कहा है कि समाअत के दौरान इसकी शिद्दत से मुखालफत करेंगे। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मुलजमान एक दुकान से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। बराबर वाले दुकानदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अहल खाना ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसील बताएंगे राहिल सलमान अपनी रिपोर्ट में। कराची में डाकू बेलगाम, शहर का कोई भी इलाका हो, जब और जहां चाहते हैं मुल्ज़मान शहरियों को लूटकर फरार हो जाते हैं। लूटी गई रकम या माल का तो नेमुल बदल मिल ही जाता है, लेकिन इंसानी जान का कोई मोल नहीं। लेकिन ये बात डाकू नहीं समझते और शहरियों की बिला किसी खौफ और डर के जान ले लेते हैं। ऐसा ही वाकया पेश आया नॉर्थ कराची में, जहां डाकू अब्दुल रहमान नामी नौजवान के सर पर गोली मारकर फरार हो गए। डकैत आए थे, वो चोरी कर रहे थे। ये बच्चा बराबर में था, मुज़ाहमत हल्की सी करी होगी, उसके में बच्चे को गोली मार के चले गए। सर पे गोली मारी। मेरे बड़े भाई का बेटा है, हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। वाक़े के बाद अहल खाना और इलाका मकीनों ने नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराह पर एहतजाज भी किया। अहल खाना का कहना है कि जालिमों ने उनसे उनका प्यारा भाई छीन लिया, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा छोटा भाई अब्दुल रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे, उसके कातिल चाहिए, वो नहीं मिले हम दफनाएंगे नहीं। कराची में रवां बरस अब तक डकैती के दौरान 40 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, लेकिन पुलिस हुक्काम की जानिब से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के महज दावे ही सामने आ रहे हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक डाकू के अहल खाना ने मुकाबला जाली करार दे दिया। उनका कहना है कि मुकाबले में हलाक अरबाज बेगुनाह था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जबकि पुलिस हुक्काम ने मुकाबले से मुतालिक इलाका मकीनों के वीडियो बयानात भी जारी कर दिए हैं। कोरंगी जमान टाउन में हफ्ते की रात 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। इतवार को एक की शनाख्त अरबाज के नाम से की गई। अरबाज के अहल खाना ने लाश दाऊद चौरंगी पर रखकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि अरबाज को जाली मुकाबले में हलाक किया गया, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो सामने लाया जाए। मेरे भाई का अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो मैं अपने भाई को यहाँ से उठा के जा रहा हूँ। तमाम सरकारी महकमों से मदद भी करूँगा। अगर मेरे भाई का कोई सरकारी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, जाली मुकाबले मेरे भाई को मारा गया, तो खुदारा मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम ने जमान टाउन के इलाका मकीनों के वीडियो बयानात जारी करते हुए कहा कि दोनों डाकुओं को इलाका मकीनों ने भी देखा था और उनके पास से असलहा भी मिला था। 9:15 का टाइम हो रहा था, मैं घर गया, करते मैंने गाड़ी के कागजात लिए, तो मैं FIR यहाँ कटवाई में जाने लगा तो ईदी गाड़ियाँ आई थी एम्बुलेंस यहाँ पर ना, तो मैंने उन्हें शिनाख्त करी, दोनों वही थे। माजी में भी ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वालों को उनके अहल खाना ने बेगुनाह करार दिया, लेकिन इस मुकाबले में कितनी सदाकत है इसका फैसला तहकीकात से ही होगा। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। और पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन जारी है। हाफिजाबाद, विहाड़ी, खुशाब और आरिफ वाला समेत कई शहरों में पुलिस के छापे 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली ख़तरनाक केमिकल डोरें, चरखियों और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद में पतंग साज फैक्ट्रियों से 30,000 पतंगें बरामद की गईं। 13 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पतंग बनाने वाली 6 मशीनें, 5,000 चरखियाँ कब्जे में ले ली गईं। वज़ीर आला पंजाब ने धाती तार बनाने और बेचने और ख़रीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था।
DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी ने पतंगबाजी और वन व्हीलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत ऑपरेशंस विंग का इजलास पुलिस लाइन्स किला गुर्जर सिंह में हुआ। इजलास से खिताब में अली नासिर रिजवी का कहना था कि डोरियां और पतंगे बनाने वाले कारखानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर पतंगबाजी की तशहीर करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। वन व्हीलिंग से मुताल्लिका इलाकों में नाके लगाए जाएँ। वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मकैनिकों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वजारत उज़्मा संभालने के 20 रोज़ के अंदर ही शहबाज शरीफ को 2 बड़े फैसले वापस लेने पड़ गए। शहबाज शरीफ ने काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही छोड़ दी है। जुमे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिसादी राबता कमेटी के सरबराह होंगे। शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ECC का सरबराह बना दिया। बिजनेस कम्युनिटी को यह भी एतराज़ है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही क्यों दी गई है। इससे पहले 14 मार्च को पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का हुक्म भी वापस ले लिया था। और शेर अफजल मरवत ने साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई कर दी है। एबटाबाद में इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। उन्होंने कहा है कि चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। इस प्लान पर 30 मार्च से आगाज़ करेंगे। मजीद कहा कि वह मुश्ताक गनी की काबीना में शमूलियत के लिए बानी PTI से सिफारिश करेंगे। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी पर तनकीद को लेकर PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम्स आमने सामने आ गईं। शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया टीम्स पर शाहिद आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा दिया। शेर अफजल ने कहा है कि शाहिद आफरीदी के खिलाफ मुहिम झूठी है। PTI सोशल मीडिया टीमें शाहिद से मुतालिक अच्छी बातें करें। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शाहिद आफरीदी ने हमेशा बानी PTI को हीरो माना है। शाहिद आफरीदी की कोई बात किसी को मुनासिब ना लगे तब भी उसे उनकी ज़ाती राय समझना चाहिए। शेर अफजल मरवत को जवाब देते हुए PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी बोले, मरवत साहब आपका ये जुमला काबिल मुज़म्मत है, इसे फ़ौरन डिलीट करें। पार्टी के अंदरूनी बातों के जवाब सोशल मीडिया पर ना दिया करें। अभी आपको खबर दें, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान ग्रीन और करप्शन फ्री बने। उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद जंगलात में भी कमी हो रही है जो सैलाब का बायस बनता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है, सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। लाहौर आलूदा तरीन शहर है, यहाँ सांस लेना अब मुश्किल बनता जा रहा है। हमारा विजन है इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को क्लीन पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे और हम पाकिस्तान के जंगलात को, हम पाकिस्तान के हर दरख्त और पौधे को महफूज बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि सेक्रेटरी कॉमर्स खुरम आगा आज से अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी कॉमर्स का दौरा अफगानिस्तान 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। एक बयान में मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था 2 रोज़ के दौरे में अफगान हुकाम से तिजारती मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारत के फ़रोग और अवाम से मजबूत ताल्लुकात के लिए कोशां है। कच्चे के डाकू सोशल मीडिया पर पुरकशिश इश्तिहारात, लड़कियों से दोस्ती का झांसा देकर शहरियों को अपने जाल में फंसाते हैं। अगवा के बाद वीडियो वायरल करके लाखों रुपए तावान तलब करते हैं। रिपोर्ट करेंगे असलम मलिक। सिंध और पंजाब में कच्चे के इलाके बरसों से डाकुओं की महफूज पनाहगाह तस्वर किए जाते हैं। डाकुओं की जानिब से सोशल मीडिया के आज़ादाना इस्तेमाल के बाद अगवा बराए तावान, कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खतरनाक डाकुओं के गिरोह अपना शिकार तलाश करने के लिए सोशल मीडिया पर कभी सस्ती गाड़ियों का इश्तिहार देकर शहरियों को फंसाते हैं तो कभी मवेशियों की खरीदारी, कभी लड़कियों की आवाज के जरिए नो गो एरिया में बुलाते हैं और यूं शहरी इन खतरनाक डाकुओं के चुंगल में ऐसे फंसते हैं कि जिंदगी भर की जमा पूंजी डाकुओं को देकर जान बचानी पड़ती है। देगों का काम करते हैं, 50 से 60 लाख रुपया ये हमसे मांगते हैं। हम आला अमलदारों से यही अपील करते हैं कि बशीराबाद लिंक रोड से दोनों हथियार को जोर पे अगवा किए गए हैं।
उनको अपील करते हैं कि बड़ा मेहरबानी फुल फॉर मेरे भाई मोहम्मद नवाज और रब नवाज को बाजियाब कराएं। 2 महीना हो गया, अगवा हो गया, कोई बच्चे मेरे अब तक नहीं है, हम गरीब है, इतनी रकम कहाँ से ले आए। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके डाकुओं की जानिब से मुग़वियों की वीडियो वायरल करना, खौफ व हिरास फैलाना और अहले खाना तक तकलीफ दह मनाजर पहुँचा कर लाखों रुपए तावान तलब करना अब इस घिनौने खेल का हिस्सा बन चुका है। पुलिस हकाम सोशल मीडिया पर नजर रखने की अहमियत से इनकारी नहीं। इनका कहना है कि फोन कॉल्स ट्रेस करके चंद ही माह के दौरान लड़कियों की आवाज के झांसे और दीगर पुरकशिश ऑफर में फंसकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले 480 अफराद को डाकुओं तक पहुंचने से पहले ही बचा लिया गया। हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं विद कश्मीर पुलिस, कोटकी पुलिस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हनी ट्रैपिंग विक्टिम्स को रखा जाता हो। इसको सिर्फ एज अ कॉन्ड्यूट यूज़ किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने में कुछ IBS के नतीजे में हम ये जो कॉन्ड्यूट है उसको भी तोड़ने में कामयाब हुए और अभी वो एरियाज़ जो कि रहीम यार खान का हिस्सा नहीं है उनको यूज़ करके लोगों को कच्चा कश्मीर या कच्चा गुट की तरफ बुलाते हैं। पुलिस हकाम के मुताबिक डाकुओं के गिरोहों के खात्मे के लिए कम वसाइल में ज्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है। कच्चे के डाकुओं की तलाश में एक अलग साइबर क्राइम यूनिट की तश्कील, जदीद हथियारों के साथ साथ ड्रोन कैमरों, ड्रोन असले समेत टेली कम्युनिकेशन में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद फराम की जाए तो कीमती जानों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन मलिक असलम के साथ जियो न्यूज़ खोटकी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन के बगैर 7 अरकान मुकर्रर कर दिए गए हैं। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है और वो मेजॉरिटी पे डिसीजन करेंगे। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता भी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें। हम कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। कॉम्बिनेशन होगा फॉरेनर कोचेस पे और पाकिस्तानी कोचेस का और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसके ऊपर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट वो टीम देगी इंशाल्लाह ताला। हारिस रऊफ़ का उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर। मोहम्मद आमिर काउंटी क्रिकेट सीजन के इब्तदाई मैचेस में डर्बीशायर को दस्तयाब नहीं होंगे। अगले माह शुरू होने वाले काउंटी क्रिकेट सीजन के इब्तिदाई मैचेस में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की वजह से दस्तयाबी नामुमकिन हो गई है। मोहम्मद आमिर का काउंटी क्रिकेट में डर्बीशायर क्लब से मुआहदा है। डर्बीशायर ने भी मोहम्मद आमिर की अदम दस्तयाबी की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पैगाम में डर्बीशायर और मिकी आर्थर का सूरत-ए-हाल समझने पर शुक्रिया अदा किया। डर्बीशायर के मुंतजमीन का कहना है कि मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद न्यूजीलैंड से सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल होने का इम्कान है, इसलिए क्लब ने उनकी गैर मौजूदगी में ओवरसीज खिलाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। हेड ऑफ क्रिकेट डर्बीशायर मिकी आर्थर का कहना है कि सीजन की शुरुआत से पहले मोहम्मद आमिर की अदम दस्तयाबी की खबर मायूस कुन है, लेकिन वो फास्ट बॉलर के फैसले की कदर करते हैं। डर्बीशायर क्लब T20 वर्ल्ड कप के बाद आमिर की वापसी के लिए पुरउम्मीद है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन शहरयार खान को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा रहायशगाह भोपाल हाउस पर अदा की गई। अहल खाना, करीबी रिश्तेदारों, साबिक क्रिकेटर्स और PCB मुलाजमीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहरयार खान 3 रोज़ कबल लाहौर में इंतकाल कर गए थे। वो 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी मैयत लाहौर से कराची लाई गई, जहां इतवार को उनकी नमाज जनाजा उनकी रिहाइशगाह भोपाल हाउस में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरयार खान के अहल खाना, करीबी रिश्तेदारों के अलावा साबिक क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन ने शिरकत की। PCB की नुमाइंदगी मैनेजर नेशनल स्टेडियम अरशद खान ने की। उनकी खबर पर साबिक और मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फूल भी रखे गए। इस मौके पर उनके साहिबजादों का कहना था, जो हमारा साया थे वो अब नहीं रहे, लेकिन वो दिल और हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। वालिद हमारे लिए अनमोल इंसान थे। जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनकी शख्सियत के बारे में अंदाज़ा होता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर वकार यूनुस की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। तारिक बुगटी ने गोलकीपर की खैरियत दरियाफ्त की, इलाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। PHF के सदर तारिक बुगटी लाहौर में अस्पताल में ज़ेर इलाज कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर वकार यूनुस की अयादत के लिए पहुंचे। उन्होंने गोलकीपर की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें फेडरेशन की जानिब से इलाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तारिक बुगटी का कहना था कि वकार यूनुस कौमी टीम के हीरो हैं, हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, वकार के साथ खड़े हैं, उन्हें सब रकम मिलेगी, उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। मैनेजमेंट में से जिसने भी कोताही की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। याद रहे कि चंद रोज़ कबल वकार यूनुस की सर्जरी के हवाले से जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट नशर की थी, जिसमें गोलकीपर ने शिकवा किया था कि उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कोई नहीं आया। डेरा मुराद जमाली, सिब्बी और डेरा बुगटी में यौम पाकिस्तान के मौके पर FC बलोचिस्तान की जानिब से नाइट क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। मजीद बताएंगे आबिद बलोच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीराबाद डिवीजन के हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली शहीद अब्दुल गफ्फार क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर FC बलोचिस्तान की जानिब से पुरअमन पाकिस्तान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट और फुटबॉल के समेत दीगर खेलों के मुकाबले और महफिल मौसीकी की तकरीबात मुनक़िद की गई है, जिसमें कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन, DIG नसीराबाद और FC कमांडेंट सुई राफेल कर्नल समेत दीगर महकमों के अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियों की बदौलत बलोचिस्तान में अमन कायम हुआ है। जबकि आखिर में क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस खेले गए, विनर टीमों की खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की गई। जी आगे बढ़े खबर दें। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। उन पर दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होने के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई है। हुक्काम का कहना है कि दोनों मुश्तबा अफराद गैर मुल्की शहरी हैं। एक मुल्जिम को हथकड़ी और दूसरे को आंखों पर पट्टी बांधकर अदालत में पेश किया गया। हमले में मुलव्विस 4 मुल्जिमान समेत 11 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अफराद को तहकीकाती कमेटी के हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को क्रॉकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में 137 अफराद हलाक हो गए थे। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। आज होने वाले चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 पर शुरू होगा। चांद ग्रहण दोपहर 12:12 पर उरूज पर होगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। महकमा मौसमियात का कहना है यूरोप, शिमाल और मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, शिमाल और जनूबी अमरीका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। इस चांद ग्रहण के दौरान चमक मांद पड़ जाती है और पेम्बल चांद ग्रहण के दौरान चांद मामूल से 10% कम रोशन होता है। इस चांद ग्रहण का मुशाहिदा आम तौर पर बहुत मुश्किल होता है।